दोस्तों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का टर्म 2 का साइंस का एग्जाम 10th ऑफ मई को है और जैसा कि टर्म 1 के अंदर बहुत सारे बच्चों का साइंस में अच्छा मार्क्स नहीं आया है, उनके एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम मार्क्स आया है। सो उन सभी बच्चों के लिए टर्म 2 एग्जाम को अच्छा करना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि आप सभी का टर्म 2 का साइंस का एग्जाम काफी ज्यादा अच्छा जाए, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं जो टर्म 2 का पहला चैप्टर आपका केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर आ रहा है उससे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। और प्यारे बच्चों, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पास्ट ईयर में बार बार सीबीएसई में पूछा जा चुका है और इस बार भी टर्म 2 के अंदर पूछा जाएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बट उससे पहले अगर कोई बच्चे ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों मिलकर टर्म 2 एग्जाम में फुल मार्क्स फोड़ के आने वाले हैं। सो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन भी है तो वो आप लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन 2014-15 में पूछा जा चुका है। क्या बोला जा रहा है कि सेलेक्ट अल्कीन्स एंड अल्काइंस फ्रॉम द फ्लोइंग। प्यारे बच्चों, क्या बोला जा रहा है कि आपको सेलेक्ट करना है इसमें से कौन अल्कीन है कौन अल्काइन है। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ साथ मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं कि आप लोग आज सभी का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो अल्केन होता है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। CnH2n+2। मतलब क्या हो गया, अगर n आपका 2 होगा तो आपका क्या हो जाएगा C2H हमारा 6, ये क्या है अल्केन है और ये 2 कार्बन है इसलिए इथेन हो जाएगा। तो ये आपका अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। CnH2n, ये अल्कीन का यानी डबल बॉन्ड होता है अल्कीन में, इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अगर हम लोग n को 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा C2H4, ये क्या है इथीन है। और अल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2, यानी अगर n को हम लोग 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा C2H2, ये इसमें क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये हमारा क्या हो जाएगा अल्काइन हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए C2H4 ये आपका क्या बोला जा रहा है अल्कीन और अल्काइन में चूज करना है, तो ये अल्कीन है या फिर अल्काइन है। तो प्यारे बच्चों देखिए ना कौन सा जनरल फॉर्मूला को ये सेटिस्फाई करता है। सो आई गेस CnH2n को सेटिस्फाई करता है। n का वैल्यू 2 रहेगा तो C2H4 हो जाएगा, यानी कि ये वाला हमारा क्या है अल्कीन है। इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कीजिएगा, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, उसके बाद H4 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद C3H4, तो ये क्या है अल्कीन तो नहीं है अल्काइन है, CnH2n-2 को फॉलो कर रहा है। तो प्यारे बच्चों ये अल्काइन है यानी ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कैसे हो जाएगा, ये हमारा कार्बन में आपको पता होगा इसको 4 टोटल चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 आपका है, एक आपका H यहाँ पर हो जाएगा, ये ऑलरेडी है और यहाँ पर 3 आपका H हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों C2H2 ये क्या है बताइए, ये वापस से आपका अल्काइन है, मैंने आपको बताया है। तो ये आपका वापस से अल्काइन है ना प्यारे बच्चों। ये सर जी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ऐसे आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब क्या है C4H8, तो ये क्या है, ये आपका CnH2n फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये वाला अल्कीन हो जाएगा। सो
बस सिंपल इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं और वैसे भी आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, आप देख भी सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। मैं आपको विद कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ 3 कंपाउंड, 3 कंपाउंड दिया गया है ए बी सी, ये आपका क्या है CnH2n। तो आपको पता होगा कि CnH2n ये किसका जनरल फॉर्मूला दिया गया है, अल्कीन का ना। यस मैंने आपको ऊपर ही तो बताया, ये अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। तो क्या बोला जा रहा है उसके आगे कि जो 3 कंपाउंड है उसमें बी का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है एंड सी का लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। तो प्यारे बच्चों आप लोग अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट लिखिए, नहीं भी कर रहे तो दिमाग में रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि प्यारे बच्चों हाई एटॉमिक मास उसका होता है, या फिर ऐसे लिखिए कि हाई एटॉमिक मास या फिर मोर कार्बन आइटम, ठीक है, मोर कार्बन एटम लिखिए। हाई एटॉमिक मास या फिर मोर कार्बन एटम उसका होता है जो कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मैक्सिमम होता है, हाईएस्ट होता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी कि एटॉमिक मास कम होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या फिर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो प्यारे बच्चों इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि मेंशन द टाइप्स ऑफ कंपाउंड ए बी सी। तो आपको पता होगा ए बी सी ये तीनों क्या है, अल्कीन है ना प्यारे बच्चों। बट आपने पढ़ा होगा क्या, कंपाउंड 2 टाइप का होता है, पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में आपका अल्केन आता है यानी सिंगल बॉन्ड वाला, अनसैचुरेटेड में क्या आता है आपका अल्कीन और अल्काइन दोनों आता है। अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, टाइप ऑफ कंपाउंड। तो ये अल्कीन है ना, तो क्या हो जाएगा बताइए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ डबल बॉन्ड, क्योंकि आपको पता होगा अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। बहुत सारे बच्चे पहला का आंसर अल्कीन लिख देते हैं। देखिए हो सकता है कुछ को टीचर मार्क्स दे दे, बट करेक्ट क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ डबल बॉन्ड। ये बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ दीज हैज मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मैंने आपको बताया जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या फिर एटॉमिक मास कम होगा। तो क्या हो जाएगा बताइए। देखिए सी का बता रहा सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, तो सबसे कम कार्बन एटम किसमें हो जाएगा, सी में होगा। बस सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की नेम द होमोलोगस सीरीज टू विच ए बी सी बिलोंग्स टू। तो प्यारे बच्चों होमोलोगस सीरीज क्या होता है कि जो आपका कंपाउंड है उसका फंक्शनल ग्रुप सेम हो और आपका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी सेम हो, बट जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो। तो प्यारे बच्चों होमोलोगस सीरीज में आपने पढ़ा होगा अल्केन अल्कीन अल्काइन। तो हमें पता है कि ये जो जनरल फॉर्मूला है ये अल्कीन का है, तो थर्ड का क्या हो जाएगा, अल्कीन हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की होमोलोगस सीरीज होता क्या है, गिव एन एग्जांपल एंड लिस्ट इट्स 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैंने आपको बताया ना प्यारे बच्चों होमोलोगस सीरीज क्या होता है, जिसका सेम फंक्शनल ग्रुप हो, यानी कि द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हमारा होमोलोगस सीरीज है। फॉर एग्जांपल आप अल्केन ग्रुप का कोई 3 मेंबर को उठा लीजिए ना, पहला हमने मीथेन उठा लिया, दूसरा इथेन, तीसरा प्रोपेन उठा लिया, तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्केन है, और आपको पता होगा ये तीनों अल्केन ग्रुप है यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, तो ये एग्जांपल है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा कि आपको पता होगा CH2 यूनिट से डिफर करते हैं, यानी कि 14 एटॉमिक मास से दोनों का डिफरेंस से आप कर सकते हैं। इसका अगर आप लोग एटॉमिक मास निकालिएगा तो
तो कार्बन का कितना होता है बताइए, 24 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, मतलब कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन है इसलिए 24 और एक हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास यानी 6 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 12 + 4 तो 16 हो जाएगा, तो 16 और 30 में डिफरेंस कितना का है 14 का है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तो CH2 यूनिट से डिफर करता है या फिर 14 AMU एटॉमिक मास यूनिट से डिफर करता है, ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो डिफरेंट होता है। तीसरा केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, सिंपल। क्या समझ में आया प्यारे बच्चों? यस सर जी समझ में आ चुका है, वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं हॉट्स क्वेश्चन भी है। हॉट से यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एटॉमिक अल्केन यानी अल्केन है जिसका मोलिकुलर वेट 86 है, तो आपको बताना है कि उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। अब आपको यहाँ पर रेंडम गेस करना है कि n का क्या वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, जो 86 एटॉमिक मास मोलिकुलर वेट एक ही बात है वो आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों गैस कीजिए ना, अगर हम लोग n का वैल्यू 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा C5 यानी कि 12 × 5 60 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 12, तो यानी कि ये तो 72 हो जाएगा, नहीं फायदा है। तो हम लोग क्या करेंगे n को हम लोग एक बार 6 लेते हैं तो क्या हो जाएगा C6H14 हो जाएगा। एक कार्बन का मोलिकुलर वेट 12 होता है तो क्या हो जाएगा 12 × 6 72 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 14, ये हमारा क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा C6H14 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? यस सर जी बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी इट्स फिजिकल स्टेट, यानी कि लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, वो आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों ये कॉन्सेप्ट होता है, आपको ध्यान में रखना है कि अल्केन में अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 से लेकर 4 तक रहता है तो उस केस में हम जो फिजिकल स्टेट होता है वो क्या होता है गैसियस, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 से लेकर 17 तक होता है तो जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड होता है, और अगर 18 या उससे ज्यादा होता है तो फिजिकल स्टेट सॉलिड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है, मैं विद कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितना था 6 था, तो 6 किसके बीच में आता है 5 से लेकर 17 के बीच में आता है, यानी कि ये वाला आपका लिक्विड हो जाएगा। तो फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा लिक्विड स्टेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए, कोई एक कंपाउंड होगा जिसका है C10H18 और बी का है C18H36। आपको क्या बोला जा रहा है होमोलोगस सीरीज बताना है कि ए किससे बिलोंग करता है, बी किससे बिलोंग करता है। तो प्यारे बच्चों यानी कि आपको बोला जा रहा है कि अल्केन अल्कीन अल्काइन में आपको बताना है कि ए क्या है बी क्या है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है, जो पहला वाला है वो CnH2n-2 को फॉलो कर रहा है ना। n को अगर आप लोग 10 लीजिएगा तो यही हमारा आ जाएगा, यानी पहला वाला क्या है अल्काइन है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा CnH2n को फॉलो कर रहा है और ये किसका होता है अल्कीन का होता है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, इसका होमोलोगस सीरीज क्या हो जाएगा अल्कीन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इजी पीजी क्वेश्चन है, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है और ऐसा ही क्वेश्चन आपको टर्म 2 में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीबीएसई का सैंपल पेपर 2021 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन अ होमोलोगस सीरीज, गिव रीजन फॉर योर चॉइस। तो प्यारे बच्चों 4 ऑप्शन है, उसमें बोला जा रहा है कि कौन सा होमोलोगस सीरीज का प्रॉपर्टी या फिर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि क्या चीज ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है और नहीं किया जाता है, रीजन बताना है। एमसीक्यू नहीं है, 4 ऑप्शन है बट हाँ रीजन बताना है, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों होमोलोगस सीरीज में क्या होता है मैंने आपको बताया था, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज,
डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज और CH2 यूनिट यानी कि 14th U या AMU से डिफर करता है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। तो देखिए ना पहला वाला क्या बोल रहा है, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, गलत हो गया ना। केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होता है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत मतलब सही हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। पहला वाला होमोलोगस सीरीज में ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, क्यों, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है ड्यू टू सेम फंक्शनल ग्रुप। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिए, फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं काउंट करता हूं 1 2 3, आई होप आपने कर दिया होगा। सो दोस्तों ये वाला ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा हट के क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी है। क्या बोल रहा है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल, तो यानी वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। आगे क्या बोल रहा है, दिस एलिमेंट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर, इट एग्जिस्ट्स एज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यानी कि आपको 3 चीज बताया गया है, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एयर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है कि एलिमेंट क्या होगा। तो प्यारे बच्चों आपने बचपन में तो पढ़ा होगा कि 78% एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन, अप्रोक्सीमेटली 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ये सब होता है, बट मेजर यही होता है। तो क्या बोल रहा है कि मेजर कंपोनेंट है यानी कि नाइट्रोजन है, सिंपल। और आपको ये भी पता होगा कि नाइट्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, देखिए N2 है। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। तो वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला आइडेंटिफाई द एलिमेंट नाइट्रोजन हो जाएगा, N2 हो जाएगा। सिंपल था ना प्यारे बच्चे, ये सर जी सिंपल था, वेरी गुड। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि सो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स ऑफ दिस एलिमेंट। तो यस आपको बॉन्ड फॉर्मेशन बताना है, तो कैसे कीजिएगा बताइए। नाइट्रोजन में आपका 5 इलेक्ट्रॉन है, अब वैलेंस सेल में तो क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2, उसके बाद 2 नाइट्रोजन है ना, N2 था इसलिए वापस मैं N ड्रॉ करूंगा, 1 2 3 1 2। तो ये मैंने कर दिया। अब आप लोग बॉन्ड को कैसे फॉर्म कीजिएगा, आपको पता होगा ऑक्टेट रूल, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो मैंने यहाँ पर 8 दे दिया। फिर इसको भी 8 चाहिए, तो मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड। फिर इसको भी मैंने क्या कर दिया, ये मैंने 8 दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। क्योंकि देखिए इसको भी 8 मिल गया, इसको भी हमारा 8 मिल गया, तो यानी कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दोनों स्टेबल हो गए। तो ये आपका बॉन्ड फॉर्मेशन है। और इस टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कोवेलेंट। यस कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्यों, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है कि शेयरिंग ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन्स बाय 2 एटम्स, ये हमारा क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो देखिए ना दोनों ने इक्वल इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, तो और शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो क्या हो जाएगा तीसरा वाला क्वेश्चन, नेचर ऑफ द बॉन्ड। तो ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। आंसर में ट्रिपल लिख रहा है क्योंकि आपका 3 बॉन्ड शेयर हुआ है ना, इसलिए। तो क्या हो जाएगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड भी लिखिएगा तो मार्क्स आपको दिया जाएगा। सो इजी पीजी क्वेश्चन प्यारे बच्चों, समझ में आया, वेरी गुड। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है, इजी है। सो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कार्बन विच व्हेन पुट टुगेदर गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी सिंपल है, कार्बन का 2 स्पेशल फीचर आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा, पहला केटिनेशन, दूसरा टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन का 4 वैलेंसी होता है। सर ये केटिनेशन क्या होता है, तो ये केटिनेशन क्या होता है ये अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, यानी कि आपका होमवर्क क्वेश्चन है। डिफाइन केटिनेशन, जो कार्बन का प्रॉपर्टी होता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, उसके बारे में आपको बताना है। कमेंट करके थोड़ा सा 2 मार्क्स के हिसाब से एक्सप्लेन कीजिएगा, प्लीज बताइए, एग्जाम्पल के साथ बताइएगा तो बेटर होगा।
ऊपर जो भी आपको आता है केटिनेशन के बारे में कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको बेसिक आइडिया है भी कार्बोनेट्स कंपाउंड का, या फिर आप लोग पढ़ ही नहीं रहे, बस मस्ती कर रहे हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वाला चैप्टर हमारा एंड होता है। अगर इसी तरह अगर आपको सारा चैप्टर का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि सर नेक्स्ट वीडियो मुझे इस चैप्टर के ऊपर चाहिए, तो मैं बना दूंगा बहुत जल्द। और प्यारे बच्चों, हमारे एफर्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।